हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही खास होने वाला है जो लोग खेत से रिलेटेड जो भी मापन करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनको कोना कानी वाला खेत मिल जाता है और उनको स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में उनका एरिया निकालना होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने एक डिजाइन किया है, एक हमने यहाँ पे खेत ड्रा किया हुआ है। ऐसा अगर आपके सामने खेत मिल जाए जिसकी अलग अलग लेंथ हो, इसमें हमने ऐसे खेत का, चाहे आप बागीचा कर सकते हो, चाहे कोई भी जैसे एरिया कर सकते हो, फील्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये 12 मीटर का हमने लिया है, ये 9 मीटर का लिया, ये 8 मीटर का, ये 5 मीटर का। यानी आपके सामने अगर आपका कोई खेत है, अलग अलग लंबाई की सब कुछ है, लेंथ अलग अलग चीज, लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग है, तो आप उसका स्क्वायर निकालने में अगर असमर्थ होते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे हम आपको दो मेथड बताएंगे। एक बताएंगे अनुमान विधि, मतलब लगभग में आपका आंसर सही आएगा। एक हम बताएंगे जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, एकदम सही आंसर आएगा। हम दोनों ही बातों की चर्चा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे भी कि कौन सा आपके लिए ठीक है, कौन सा आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, आपके सामने इस तरीके का प्रॉब्लम्स आ भी सकता है। इस तरीके का देखिए, अगर सीधा सीधा आपके सामने अगर आयत के जैसा खेत दिखाई दे, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम मिल जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे 4 और यहाँ पे मान लीजिए 8 हमने ले लिया, 4 मीटर, यहाँ पे 8 मीटर ले लिया। अगर इस तरीके से खेत मिलता है तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देते हो। कैसे करते हो? 8 चौको 32, इसका कहते हो कि 32 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया है। लेकिन इस तरीके का आएगा तो कैसे आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे? नहीं निकाल सकते। तो चलिए इसका हम पहला मेथड बताते हैं, यानी फर्स्ट मेथड की पहले बात करते हैं। फर्स्ट मेथड में देखिए, आपका अनुमान से होगा। जैसे सीधा सीधा आपको आमने सामने की भुजाएं जोड़ देनी है। जैसे 12 और 8 जोड़ देनी है, आमने सामने की है इसलिए जोड़ देते हैं। तो 12 और 8 हो जाएगा 20, यहाँ पे निकाल लीजिए, यानी 20/2 हो जाएगा। और आपको दूसरा यानी ये 10 मिल जाएगा। इसका करना है, देखिए 9 और 5 आप जोड़ दीजिए, तो 9 और 5 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको क्या करना है, फिर आपको हम एक बार याद दिलाते हैं। आमने सामने की भुजा जोड़ना है और 2 से भाग देना, जैसे यहाँ पे हमने किया। इसमें भी वही करना है, आमने सामने की भुजा जोड़नी है और 2 से भाग देनी है। जैसे 9 और 5 14, 14 में 2 से भाग दोगे 7 मिलेगा। इसके बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देना है सीधा, यानी 10 का 7 में गुणा कर देना है। देखिए 10 का जब 7 में गुणा करोगे तो 70 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया है। लेकिन एक चीज और है, 70 मीटर तो आपका निकल गया है, लेकिन ये लगभग में निकला है। मतलब किसी को मोटा मोटी कोई कह दे, जैसे जल्दी जल्दी में कोई आए कहे कि थोड़ा सा इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, उसको बता सकते हो कि आपका 70 मीटर स्क्वायर एरिया हो रहा है। लेकिन कोई कह दे कि एग्जैक्ट आप निकालिए, मतलब ओरिजिनल एकदम निकालिए, तो आपको जो है कि फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए, हमने यहाँ पे 2 पार्ट कर दिया ऑलरेडी पहले से। इसको विकर्ण कहते हैं। आप इसको फीता से जो है कि इंची टेप से आप इसको नाप सकते हो कितना डिस्टेंस हुआ। हमने यहाँ पे नापा है, यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री का एंगल बनाया है ताकि इसका जो है कि विकर्ण निकाल सके। आपको जो है कि 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई भी एंगल आपका हो सकता है। यहाँ हमारा 90 डिग्री है, आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, सब वैसे ही बनेगा। हाँ, बस ये आपको सीखना है कि 90 डिग्री रहेगा तब क्या करेंगे और नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। चलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री लेके भी बताएंगे और नहीं रहेगा तब भी बताएंगे। चलिए यहाँ पे ये आपको नाप लेना है, कोई भी आप नाप सकते हो, चाहो तो इसको ले लो, चाहो तो इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हमने यहाँ से लिया है। इसमें एक फायदा देखने को मिलेगा, आपको 2 जानकारियां मिलेगी। अगर आपके सामने इस तरह के राइट एंगल में कोई एरिया आ जाए तो कैसे निकाल लोगे, नहीं आएगा तब कैसे निकालोगे। चलिए आपके सामने मान लीजिए कि राइट एंगल एक है, तो आपको पूरे का एरिया निकालना है, तो आपको 2 पार्ट में करना है, या तो इसको खींच के या तो इसको खींच के। हमने इसको खींच के किया है, 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, 2 पार्ट हो गए। थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से हो गया। चलिए फर्स्ट पार्ट का पहले एरिया निकाल लीजिए, बाद में सेकेंड पार्ट का एरिया निकाल लिया, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट की एरिया 2 तरीके से निकल सकती है।
यही तो हम बता रहे थे ना, आपको दो फायदा होने वाला है। पहला, एक 90 डिग्री का, अगर आपके पास 90 डिग्री का कुछ ऐसा बन रहा है, भुजाएं अगर बन रही है तो एक 90 डिग्री पर सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, और नहीं बन रहा है तो आपको एक हीरोन का सूत्र होता है उसको लगाना है। वैसे हम हीरोन का सूत्र इसमें लगाएंगे, इसी के जैसा जो है कि इसमें भी लगेगा, लेकिन हम आपको 90 डिग्री वाला भी सूत्र बता देते हैं ताकि वो भी याद हो जाए, हीरोन वाला भी याद हो जाए। जैसे देखिए, हम इसमें 90 डिग्री वाला बता देते हैं, इसमें हीरोन वाला बता देंगे। अगर आपका 90 डिग्री का नहीं होगा तो आप इसमें भी हीरोन लगाइएगा, इसमें भी हीरोन का सूत्र लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसमें ये लगाते हैं, यानी त्रिभुज यहां से BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। BCD का क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, चाहे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऊंचाई पता हो तो उसमें ये लग सकता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए, आधार मतलब ये नीचे वाला हो गया, यानी हो जाएगा 12 का है और ऊंचाई 5 का है, तो 12 गुणे 5, 2 छक्की 12 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। 30 मीटर स्क्वायर इस फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया आया है। अब आपको सेकेंड वाला पार्ट का एरिया निकाल के बस इसमें ऐड कर देना है, फाइनल एरिया निकल जाएगा। और तब हम लोग देखेंगे इस एरिया में और जो ओरिजिनल वाला एरिया निकाल रहे हैं उसमें क्या अंतर है। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल हम हीरोन से निकालेंगे, यानी लिख देंगे त्रिभुज ABD के लिए। हमने इसलिए इसको लिखा क्योंकि हीरोन के सूत्र में ABC की जरूरत पड़ती है। ABC कुछ है नहीं, इस भुजाओं की लंबाई, जैसे ये 13 मीटर है, 9 मीटर है, ये ना, मान लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको निकालना है S का मान। S क्या होता है, तो A + B + C/2 होता है। A का मान कितना है, तो 13 मीटर है, B का मान है 9 मीटर और C का मान है 8 मीटर बट्टा 2। 13, 9 और 8 जब जोड़ोगे तो 13 9 हो जाएगा 22 और 22 8 हो जाएगा 30, 30/2 यानी हो जाएगा 15 मीटर। अब देखिए, तो 15 निकल गया। अब आपको क्या करना है, S को अर्ध परिमाप कहते हैं, हम जानकारी के लिए बता देते हैं। उसके बाद से लिखना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, जो हीरोन के सूत्र के द्वारा होता है। सूत्र होता है हीरोन का सूत्र S × S - A × S - B × S - C, जो हो गया। अब देखिए, S का मान 15 है तो 15 रख दीजिए, 15 - A का मान 13 हमने रखा है, 13 हो गया। 15 - B का मान है 9 तो 9 रखेंगे, ये हो जाएगा S का मान 13। 13 - C का मान है 8, 13 - 8, अब ये हो जाएगा 15 गुणे 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 15 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। यहाँ 13 में से जब 8 घटाएंगे तो सॉरी 15 में से, यहाँ 15 होना चाहिए, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, 15 को तोड़ देते हैं, यहाँ से 3 गुणे 5 में तोड़ देते हैं, इसको 2 में, इस 6 को तोड़ देते हैं 2 गुणे 3 में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सके। आप चाहो तो सीधे इसका मल्टीप्लाई करके मोबाइल से अपना वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, 3 3 2 जगह है तो 1 निकल जाएगा, 2 2 भी 2 जगह है तो 1 निकल जाएगा। अब बचेगा देखिए अंदर 5 और 7, तो 5 और 7 बचेगा, तो ये तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा √35। देखिए 36 के करीब में है तो 6 के करीब में होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, 6 गुणे 5.91 कुछ समथिंग आएगा, चलिए इतना ही ले लेते हैं, तो हो जाएगा। इसको 6 लेके भी चलिए बना लेते हैं, यानी 36 के करीब आएगा। चलिए हम एग्जैक्ट ही निकाल रहे हैं, 6 कम हो जाएगा 6, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 5 30 और 5 35 हो जाएगा, 35.46 समथिंग हो जाएगा। अब देखिए, इसका भी एरिया निकल गया, इसका भी निकला हुआ है। अब दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं, यानी पूरा ABCD का एरिया आ जाएगा, का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 + 35.46। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65.46। अब देखिए, जो हमने मोटा मोटी जो एरिया निकाला था उसका क्षेत्रफल आया है 70 मीटर स्क्वायर, इसका आया है 65.46 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, ऐसे आप कर रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन में हमने किया तो 5 जो है कि लगभग 5 मीटर स्क्वायर का फर्क आ रहा है, तो इतना फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो
एग्जैक्ट आपको अगर निकालना होगा तो इस विधि सेकंड मेथड का आप प्रयोग करिएगा। आप लोग बताएं कौन सा इसमें सही होगा, आप लोग जो है कि डिसाइड करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।